नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमपीपीएससी सेट एग्जाम के लिए जो एनवायरनमेंट पार्ट है उसका सिलेबस क्या है और उसमें 2018 में जो सेट का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे वो भी मैं इसमें आपको करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में हमारा ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे 2018-17 के प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आप डायरेक्ट डाउनलोड और प्रिंट भी करवा सकते हैं। चलिए, तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ साथ इस क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, साथ में हमारे ऐप पे भी मिल जाएगी। एईपी ग्रुप है, उस पे आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं। साथ में अगर आप नहीं यूज करते टेलीग्राम तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं 7049240399 पे। ये मेरा नंबर है, इस पे आप जुड़ के मुझसे डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके साथ साथ एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हमारे कोर्स के बारे में। जी हाँ, पेपर 1 का वीडियो लेक्चर कोर्स प्लस लाइव बैच चल रहा है जो कि 799 रुपए का आपको मिल रहा है, जो कि 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल रहेगा। इसके साथ साथ एक बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। काफी बच्चों की डिमांड है कि सर हमें क्रैश कोर्स चाहिए, तो उसके लिए क्रैश कोर्स का बैच भी आ चुका है। जी हाँ, क्रैश कोर्स का बैच आ चुका है जिसकी फीस 499 रहेगी। वैलिडिटी इसकी 3 मंथ रहेगी, 3 मंथ वैलिडिटी रहेगी और इसमें लाइव ही रहेगी क्लासेस और वो बाद में रिकॉर्डेड में चली जाएगी। तो लगभग 60 से 75 क्लासेस लाइव होंगी एग्जाम होने तक। तो ये बैच आज कल में लॉन्च हो जाएगा, तो ये भी आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि 499 रुपए में आपको पूरा पेपर 1 मिल जाएगा। लाइव क्लास रहेगी, टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा आगे के लेक्चर्स में। चलिए बात करते हैं यहाँ पर एनवायरनमेंट सेक्शन की। तो एनवायरनमेंट से काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और ऐसा पार्ट है जो कि हर एग्जाम्स में आपको आता है ना। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन सेट में पूछे गए थे इससे, लेकिन पैटर्न फिक्स है तो 5 क्वेश्चन तो मान के चलो आपके आने ही आने हैं, है ना। कैसे क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूं। पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं। तो पहला है सिलेबस में कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल। जी हाँ, आपके लोगों का जो सिद्धांत है वो थोड़ा सा जानेंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद आएगा आपका डेवलपमेंट वाला पार्ट, यानी विकास और पर्यावरण वाला, जिसमें शुरू से लेके बाद तक के विकास का और लक्ष्य जो है ना, सस्टेनेबल गोल है, उनके बारे में चर्चाएं होंगी। इसके बाद आएगा आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन वाला पार्ट, जिसमें एंथ्रोजेनिक हो गया, एक्टिविटीज हो गई, साथ में देयर इंपैक्ट इन एनवायरनमेंट हो गए, जो आपके क्रियाकलाप हो गए और पर्यावरण पर उनका प्रभाव होता है मानव पर्यावरण की, उसमें वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको एनवायरनमेंट इश्यू जो होंगे वो आपको पढ़ना है, जिसमें लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हो गए। उसके साथ साथ जो आपके एयर पॉल्यूशन हो गए, वाटर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, नॉइस पॉल्यूशन हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, है ना। इसके अलावा आपका वेस्ट मैनेजमेंट में भी आप देखेंगे सॉलिड को कैसे निपटाते हैं, लिक्विड को कैसे निपटाते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है उसको कैसे करते हैं, या फिर न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है जैसे हजार्डस होता है उसको कैसे निपटाते हैं। तो वो चीजें, साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें सिलिकॉन से बनी हुई या फिर चिप्स हो गए उसको कैसे हम निपटाते हैं वो यहां पर देखेंगे। फिर क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिलेगा, उसका सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशन क्या होता है वो यहां पर हम देखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे इंपैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, क्या प्रभाव पड़ता है भाई। रेडियो एक्टिव एक्टिविटी हो गई तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कैंसर के चांसेस हैं क्या, या कुछ भी अगर ऐसी कोई ट्रेजेडी होती है उसका क्या इफेक्ट पड़ा है ह्यूमन पे, वो यहां पर हम देखेंगे। इसके बाद यहां पर आपको मिलेगा नेचुरल और एनर्जी रिसोर्सेस। जी हाँ, इसमें सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर, फॉरेस्ट से रिलेटेड जो आपकी रिसोर्सेस है उसके बारे में डिटेल में चर्चा होंगी कि ये पावर प्लांट कहां पे है। इसके अलावा जो लेटेस्ट में चीजें होंगी वो यहां पर देखने को मिलेंगी। फिर आपका नेचुरल हजार्ड्स जो हो गए, सांस में डिजास्टर्स हो गए, उनके बारे में, उनसे निपटने के तरीके वो कैसे होते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, है ना, या फिर मैंने कहा फ्लड हो गया, बाढ़ हो गई, या सूखा हो गया, या सुनामी हो गई, तो कब आई, कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, कम से कम हानि कैसे हम वो कर सकते हैं, वो यहां पर देखेंगे। फिर इसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो है उसके बारे में, नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट पे हो गए, अलग अलग नेशनल इंटरनेशनल जो आपके एग्रीमेंट हो गए, कन्वेंशंस हो गए वो, उसके बाद आपकी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी पे,
क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, ये सब आपको पढ़ना है एनवायरमेंट सेक्शन के अंतर्गत। इसके बाद यहां पर देखेंगे तो ये पूरा सिलेबस है किसका, एनवायरमेंट का, जो कि लगभग आप देखेंगे सभी एग्जाम के लिए कॉमन है, चाहे एमपीपीएससी प्री की तैयारी करें, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी करें, चाहे आप एमपी सेट की तैयारी करें, चाहे आप किसी अदर स्टेट के सेट एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए कॉमन है। ऐसा नहीं कि आपके लिए, अगर आपको खुद से भी पढ़ना है तो मैं आपको बोलूंगा क्लास 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए एनवायरमेंट सेक्शन की, है ना। इसमें आपका एनवायरमेंट सेक्शन में चैप्टर वाइज मैं कोशिश करूंगा एनसीईआरटी भी आपको अपने ऐप पे अपलोड कर दूं, वो वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते, चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगी, है ना। तो उसमें आपकी साइंस भी आ जाएगी, ज्योग्राफी भी आ जाएगी, है ना, और बायो के कुछ पार्ट भी आ जाएगा। तो ये पूरा तीनों के कुछ कुछ चैप्टर्स मिलके जो है पूरा एनवायरमेंट कवर करते हैं एक्चुअली में। तो मैं अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में अपने ऐप पे भी, तो वहां से आप फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो, उस पर पढ़ भी सकते हो। तो ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, है ना। चलिए बात करते हैं यहां पर एमपी सेट के क्वेश्चंस की। जी हाँ, एमपी सेट का पेपर हुआ था 2018 वाला, उसके क्वेश्चन है ये। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये। फर्स्ट शिफ्ट का मैं यहां पर आपको क्या करवा रहा हूं, पेपर के क्वेश्चन दिखा रहा हूं। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। जी हाँ, मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्थिर जो इकोसिस्टम है वो किसका होता है, ओशन का, डेजर्ट का, या फिर फॉरेस्ट का, या फिर माउंटेन का। तो आप सभी को पता है भाई, माउंटेन को हम तोड़ सकते हैं, मिटा सकते हैं, है ना, माउंटेन को एकदम हम मैदान भी बना सकते हैं, होता है। फॉरेस्ट में आग लग गई, फॉरेस्ट वो हो जाएगा, स्टेबल नहीं रह पाएगा। डेजर्ट भी ऐसा है कि भाई उसका अलग अलग जगह पर क्लाइमेट चेंज होता है तो उसका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन आपने कभी सुना है कि यहां पर पहले ओशन था? ओशन में कभी भी इफेक्ट नहीं आता। ओशन जो है बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जहां पर बोल रहा है वो डेवलप हॉट स्पॉट कॉन्सेप्ट इन 1988। जी हाँ, हॉट स्पॉट का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। जब आप हॉट स्पॉट के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसमें एक नाम आएगा, वो आपको रटा होना चाहिए। इस पे आपका कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। अब यहाँ पे ऑप्शन है एमएस स्वामीनाथन, पीके यंगर हो गया, नॉर्मन मायर्स हो गया और जॉर्ज बुश हो गया। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है नॉर्मन मायर्स। जी हाँ, नॉर्मन मेयर जो है बेसिकली हॉट स्पॉट जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने 1988 में, कई जगह 1988 की जगह 1989 भी लिखा है ना, इन्होंने पेपर पब्लिश किया, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा आपके सामने आया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। जी हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन सी गैसों का योगदान होता है ये पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, आप सभी को पता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मेथेन हो गया, आपकी मेथेन हो गई आपकी, है ना। इसके बाद आपकी नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, है ना, और आपकी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC, है ना। ये 4 गैसों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यहां पर आप देखेंगे पहला ऑप्शन कट जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इसलिए कट जाएगा क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होती है। फिर यहां पर आप देखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड है लेकिन कार्बन टेट्राफ्लोराइड नहीं होती है, तो सी ऑप्शन भी कट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को में महत्वपूर्ण गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई और HCFC हो गई, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से देखिए, ध्यान से पढ़िए। Would I which of the following statement about रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन आर करेक्ट। जी हाँ, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो है उसके बारे में यहां पर आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला बोल रहा है इट कॉज जेनेटिक चेंज इन एनिमल। जेनेटिक चेंज होता है। अब आप देखेंगे आपका जापान में हिरोशिमा में जब आपका परमाणु बम गिरा बेसिकली आपका, तो रेडियो एक्टिव के कारण काफी इफेक्ट पड़ा। जो उनकी आगे की नस्ल भी थी उनमें भी काफी चेंजेस देखने को मिले, है ना। तो जाहिर सी बात है जानवर में भी देखने को मिलेंगे। तो पहला तो बिल्कुल यहां पर सही है। फिर बोला इट कॉज इम्बैलेंस इन डिफरेंट मिनरल एंड सॉइल। तो ये कहना सही नहीं होगा कि भाई मृत्तिका के विविध खनिजों में असंतुलन पैदा कर देगा, तो ये थोड़ा सा गलत होगा। इसी प्रकार ब्लड सर्कुलेशन को रोक लेगा, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। हाँ, कैंसर जरूर होता है, क्योंकि भाई आपको पता है रेडियो एक्टिव में आपकी क्या निकलेंगी, गामा हो गया, बीटा हो गया, अल्फा
हो गया, ये सब पार्टिकल्स आपके निकलते हैं जिनसे आपका क्या होता है, कैंसर के चांसेस होते हैं। जैसे कई बार आप बोलते हो ना एक्सरे ज्यादा नहीं करवाना चाहिए, कई लोग सजेस्ट करते हैं कि एक्सरे ज्यादा नहीं करवाना चाहिए, एमआरआई ज्यादा नहीं करवाना चाहिए, इज कॉल्ड कैंसर, है ना। कैंसर तो आजकल छोटी छोटी चीजों से हो जाता है, लेकिन बोला जाता है तो वो इसी कारण बोला जाता है, जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं उसके कारण कैंसर होता है। तो बेसिकली यहां पर आप देखेंगे पहला और चौथा बिल्कुल यहां पर सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट, है ना। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसी प्रकार बोला जा रहा है बायोडाइवर्सिटी फॉर्म द बेसिस ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस इन द फॉलोइंग वे, यानी जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों से मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। पहला है सॉइल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी मृदा निर्माण। बिल्कुल भाई, मृदा निर्माण होगा तभी बायोडाइवर्सिटी बनेगी। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, तो भैया हमें जाहिर सी बात है मिट्टी का कटाव को रोकना है, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों सही है। रिसाइकल और वेस्ट, जो हमने वेस्ट किया है चीजें, चाहे वो आपका कोई भी सॉलिड वेस्ट हो, लिक्विड वेस्ट हो, उसको जितना जल्दी हम रिसाइकल कर सके वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब पॉलिनेशन होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स होंगी, ज्यादा से ज्यादा पेड़ आपका होगा, ज्यादा से ज्यादा फल होंगे, उसके बीज गिरेंगे दूसरी जगह जाके, तो भैया आपका क्या होगा, वह आपकी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, बनेगी। तो बेसिकली यहां पर आप देखेंगे चारों पॉइंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और है, बोला है कि विच ऑफ द नेशनल पार्क इज यूनिक बीइंग अ स्वैम, जी हाँ, स्वैम विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि भैया तैरता नेशनल पार्क किसे कहते हैं, है ना, तैरता नेशनल पार्क किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कहां पर, मणिपुर में, मणिपुर में, जी हां, मणिपुर में है नेशनल पार्क, जिसका नाम आप सभी को पता है केबल लैमजो नेशनल पार्क है। और ये कौन सी झील है, यहां पर लोकतक, लोकतक लेक है, यहां पर याद रखिएगा लोकतक लेक है। और इस पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि केबल लामजो नेशनल पार्क में कौन सी झील है या किस पे ये है, तो लोकतक झील पे ये है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे 5 से 6 क्वेश्चन, इवन कुछ शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो कुल मिला के आपको 500 मिनिमम फिक्स है, 6-7 भी हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको पूरा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार मैं आपके लिए लाइव क्लासेस तो लेके ही आ रहा हूँ, स्टूडियो सेट हो चुका है नया बिल्कुल, और आप देख पा रहे हैं क्लास का टाइम जो है 8 बजे रहेगा, सोमवार से लेके शुक्रवार तक। साथ में आपका मैराथन रहेगी 6 से 9 शनिवार और रविवार, टॉपिक वाइज रहेगा, और यहाँ मिक्स रहेगा पेपर पूरा, और यहाँ पर शनिवार और रविवार को टॉपिक वाइज मैराथन क्लास रहेगी, यानी परसों 6 से 9 3 घंटे की मैराथन रहेगी बढ़िया वाली, जहां पर आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे एमपी सेट एग्जाम की। साथ में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे ही दी है कि 1 मई या फिर हो सकता है मंडे से, वही मान लो आप 1 मई मान लो, 1 मई से बैच चालू हो रहा है क्रैश कोर्स वाला, है ना, क्रैश कोर्स वाला बैच चालू हो रहा है, जहां पर 499 रुपए में पेपर 1 का कोर्स मिल जाएगा। 3 मंथ की वैलिडिटी रहेगी इसमें। लाइव बैच रहेगा, 60 से 70 क्लासेस आपको लाइव देखने को मिलेंगी, है ना, जो कि आपकी 1-1 घंटे की भी हो सकती है, 2-2 घंटे की भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन कि हम कितना जल्दी उसको कवर कर पाए पूरे के पूरे 10 टॉपिक को। तो ये बैच जल्दी लॉन्च हो जाएगा, 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कोई डाउट लगे तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या इस नंबर पे आप कॉल करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। साथ में ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। और कंप्लीट कोर्स अगर वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में चाहिए, डिटेल कोर्स चाहिए, तो वो केवल 799 रुपए का है, जो कि आपकी यूजीसी में भी काम आ जाएगा, वहां के लिए भी आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो मैं मिलता हूं जल्दी, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, और कैसा लगा हमारा ऐप वो भी कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।